आगे बढ़े। अब भारतीय आचार में सवेरे से शाम तक हमारी दिनचर्या है, तो कब सोना है तो वो तय है, कब उठना है वो भी तय हो गया, कितनी देर काम करना है, कितनी देर आराम करना है, ये तय हो गया। अब इसमें आपको कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, एक ही चीज ध्यान रखिए, भारतीय जीवन समशीतोष्ण है, तो हर जगह सम रहना चाहिए। ना ज्यादा चलना, ना ज्यादा बैठना, ना ज्यादा बैठना, ना ज्यादा चलना, माने चलना भी ज्यादा मत करिए, बैठना भी ज्यादा मत करिए। तो आप बोलेंगे हमारे शरीर को कितना चलना चाहिए? भारतीय जो जीवन है 15 से 35 डिग्री वाला, इसमें एक दिन में 5 किलोमीटर चलना पर्याप्त है। इससे ज्यादा कभी मत चलिए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ आने वाली है। मैं अभी से बताता हूँ, बहुत लोगों को ऐसा होता है ना, हम ज्यादा चलेंगे तो शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा, ये बेकार की बात है। 5 किलोमीटर से ज्यादा भारत में मत चलिए, नहीं तो क्या होता है, चलने से वायु का प्रकोप बढ़ता है शरीर, और वायु एकत्रित होती है गर्म, वो सब सिर में एकत्रित होती है, क्योंकि गर्म वायु तो ऊपर ही उठेगी ना, तो पांव से उठना शुरू होती है, सिर में इकट्ठी होती है, और सिर में गर्म वायु इकट्ठी हो जाए तो कभी भी पैरालिसिस आ सकता है, एनी टाइम पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है किसी भी समय। इसलिए 5 किलोमीटर से ज्यादा चलने की कभी भी कोशिश मत करिए। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति है तो 2-3 साल में एक बार कर सकते हैं। जैसे आप तो तीर्थ यात्रा तो निकल गए हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा रोज नहीं होती, साल में कभी एक बार या 2 साल में कभी एक बार। तो आयुर्वेद ने उतना आपका ध्यान रखा है कि कोई विशेष परिस्थिति हो, साल में एक बार या 2 बार, तो आप पैदल ज्यादा चल सकते हैं। आपने देखा जैन मुनि भी पैदल चलने के बाद उनके निश्चित दिन होते हैं कि इतने दिन विश्राम करना ही पड़ेगा, तभी दोबारा प्रवास वो शुरू करेंगे। और फिर अगर उनको सतत पैदल चलना है तो उसका पूरा विज्ञान विकसित हुआ है, तो क्या खाना है जो उनके वायु को लगातार कंट्रोल करे। इसलिए ऋषि मुनियों का खाना आपसे बिल्कुल अलग होता है, कब सोना, कब उठना, कब बैठना, कितना चलना, कितना नहीं चलना, ये सब आप सम पे रखिए। और सम का अंदाजा लगाना अपने शरीर के लिए बहुत आसान है। जितना करने मात्र से आप स्वस्थ महसूस करें वो आपके लिए सम है, और जितना करने मात्र से आपको लगने लगे कि मैं अब अस्वस्थ हो गया, वो आपके लिए असम है। तो सम पे रहिए, असम पे मत। अपने व्याख्यान में कहा कि पैदल 5 किलोमीटर तक चलना चाहिए सामान्य व्यक्ति को। गाड़ी घोड़े तो अभी वर्तमान में आए हैं, पुराने जमाने में तो जैसे आदमी खेत जाता था, बाहर गाँव भी आता था, तो 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर का अंतर रहता था जी। और अभी भी कहते हैं कि वॉकिंग करना चाहिए, तो कोई बोलता है 3 किलोमीटर करता है, 4 किलोमीटर करता है, और बाद में तो वो करता ही दिन भर। तो ये थोड़ी असामान्य, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये समझने की जरूरत है कि भारत में आज से 100 साल पहले तक किसी को भी 5 किलोमीटर से ज्यादा रोज चलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी कुछ होता था वो उसके आसपास हो जाता था। जैसे भोजन नजदीक में ही उपलब्ध हो जाता था सबको, कपड़े बिल्कुल नजदीक में उपलब्ध हो जाते थे सबको। लोग पैदल यात्रा करते थे 2 ही कारण से, या तो उनको तीर्थ यात्रा पे जाना पड़े, या तो उनके किसी रिश्तेदार के घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह होगा। 2 ही स्थिति में रोज कोई भी 50 किलोमीटर पैदल नहीं चलता उस जमाने में। साल में कभी 1 बार या 2 बार, कभी कभी तो 10 साल में 1 बार या 2 बार चलते। जब तीर्थ यात्रा पे जाना होता था, गाड़ी घोड़े नहीं थे, ये बात बिल्कुल सही है, तो वो 10 साल में कभी 1 बार तीर्थ यात्रा पे जाते थे। 10 साल, कभी कभी 15 साल में, 20 साल। रोज नियम के रूप में 50 किलोमीटर चलना बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल वर्जित। गांधी जी भी इसको बहुत हिसाब से कैलकुलेशन करते थे। वो पदयात्राएं करते थे ना, तो एक पदयात्रा से दूसरे के बीच 10 साल का अंतर रखते। एक की 1919 में, दूसरी की 1930 में 11 साल के बाद, तीसरी की 1942 में 12 साल के बाद। मतलब बिल्कुल गणित लगा के वो काम करते थे गांधी। तो वो इसलिए शायद बिना दवा के इतने दिन जिंदा रह गए इस देश में। तो आयुर्वेद का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि आपको रोज की जिंदगी में 5 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़े, तो आप तय मानिए कि कोई ना कोई असंतुलन पैदा होगा। उसमें वायु असंतुलन सबसे ज्यादा होगा, और वायु असंतुलन से 48 रोग हैं जो आएंगे। इसलिए वॉकिंग भी ज्यादा नहीं और सिटिंग भी ज्यादा। रोज अगर आप 5 घंटे बैठे हैं या 6 घंटे बैठे हैं, ये भी ठीक है। बैठने का एक सिटिंग में 1.5 घंटे का नियम है। 1.5 घंटे लगातार बैठने के बाद उठना ही चाहिए थोड़ी देर, नहीं तो पीठ में ये जो
आपको तरह तरह की बीमारियां, सबसे ज्यादा स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है उन्हीं लोगों को है जो लगातार 6 घंटे 8 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं। सम में रहिए, तो सम के नियम है 1.5 घंटे से ज्यादा एक साथ सिटिंग करिए, 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, और 8 घंटे से ज्यादा सोइए मत, उसको भी ब्रेक दीजिए, 5 किलोमीटर से ज्यादा चलिए मत, उसको भी ब्रेक दीजिए। इस तरह के कुछ नियम हैं जो शरीर को संतुलित रखने में मदद